सिंह को उसकी माई भी जानती है, उसका बाप भी जानता होगा। आइए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि खेसारी के टैटू यानी सोम्या पोखरेल आखिर क्यों नहीं जानते हैं पवन सिंह को। आखिर क्या रीज़न है जो ओनली खेसारी लाल के पीछे पड़े हुए और ओनली खेसारी लाल को भोजपुरी इंडस्ट्री में जानते हैं और अदर स्टार को नहीं जानते हैं सोम्या पोखरेल। दरअसल दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि जब से सोम्या पोखरेल और खेसारी के वीडियो अपलोड हुए तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग एक रुतबा बन गए और जिससे खेसारी लाल और सोम्या को जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए। और इस गाने को अभी रिसेंटली में बात किया जाए तो मिलियन बाय मिलियन इस गाने को व्यूज अभी मिल रहा है। लेकिन आपको हम इस वीडियो में बता देते हैं कि सोम्या पोखरेल का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि सोम्या पोखरेल पवन सिंह को नहीं जानते हैं। जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिले। कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। खैर इस क्लिप के बारे में आपको हम जानकारी बता देते हैं कि आखिर सोम्या पोखरेल क्यों नहीं जानते पवन सिंह। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि सोम्या पोखरेल सबसे बड़ी फैन है खेसारी लाल यादव को। खेसारी लाल को गाने को काफ़ी ज़्यादा नेपाल में पसंद किए जाते हैं, जिससे कि सोम्या पोखरेल भी खेसारी का एक फ़ैन है, जिससे उन्हें उनके गाने पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। जैसे फॉर यू एग्जाम्पल आप किसी भी सिंगर को आप ले लीजिए, आप सब सिंगर को नहीं पसंद कर सकते, अदरवाइज किसी एक ही सिंगर को पसंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आता है कि नेपाल में ओनली खेसारी लाल यादव को ही क्यों पसंद किए जाता है। और खेसारी लाल को इसलिए नेपाल के लोग जाने जाते हैं क्योंकि नेपाल में खेसारी लाल 2 से 3 बार जा चुके हैं और खेसारी लाल का ऐसा डायलॉग, ऐसा दीवानगी सबको पागल बना के रखे हुए। और खेसारी लाल को आप देखें तो लगातार उनका गाना हिट पे हिट चलते रहता है, जिससे सोम्या पोखरेल भी खेसारी लाल के वीडियो पे अपना रील्स वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं सोम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव को। लेकिन यहीं पे अगर बात किया जाए नेपाल में कितने बार पवन सिंह गए हैं, तो पवन सिंह नेपाल में हमारे ख्याल से जो मुझे अंदाज़ा है उससे तो एक ही बार या नहीं गए होंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव कई बार जा चुके हैं नेपाल में और पवन सिंह नहीं गए हैं। और पवन सिंह का उतना फैन फॉलोइंग हर जगह नहीं है जितना कि खेसारी लाल यादव को। इसलिए से दोस्तों दरअसल देखा जाए तो सोम्या पोखरेल पवन सिंह को नहीं जानते हैं। सोम्या पोखरेल इसलिए नहीं जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें बस एक खेसारी लाल को जानते हैं, क्योंकि खेसारी लाल का सबसे बड़ी फैन है। और बताया जाए तो सोम्या पोखरेल खेसारी लाल को सिवा किसी को नहीं जानते। यानी पवन सिंह को ले लीजिए, आप किसी भी स्टार को ले लीजिए, उतना सोम्या पोखरेल नहीं है। बिहार से अलग है नेपाल, इसलिए से सोम्या पोखरेल किसी एक ही स्टार को पसंद करता है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सोम्या पोखरेल आ चुका है तो अब हमारे ख्याल से सभी को जान जाएंगे कि आखिर कौन है पवन सिंह, कौन है रितेश पांडे, कौन है और जो भी सिंगर। लेकिन यहाँ पे और मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि सोम्या पोखरेल को लेकर खेसारी लाल कुछ अपना बयान ये दिए है, सोम्या को और भी आगे तक जाना है। बहुत बढ़िया काम किया है, बट 10% किया है, 100% सोम्या ने काम नहीं किया। इसलिए 100% नहीं कहूंगा, क्योंकि सोम्या को बहुत आगे तक जाना है, अभी उसको सीखना है। क्योंकि ये दुनिया 100% पे नहीं चलती है। कोई कहे कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं भी आज भी सीखता हूँ, सोम्या को आज भी सीखना है, उसको डे बाय डे सीखना है। खेसारी लाल का कहना यह है कि हम सोम्या पोखरेल को फिल्म में काम करने के लिए मौका देंगे, लेकिन सोम्या पोखरेल अच्छे से वर्क करे तो। लेकिन दरअसल मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि सोम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो में काम करने के लिए मौका दिया है, तो वो पवन सिंह को तो छोड़ दीजिए। वो तो चाहती है कि आप लोग सवाल करें, अपने मकसद में कामयाब हो गई। अरे पवन सिंह को उसकी माई भी जानती है, उसका बाप भी जानता होगा। भूल गए, यानी पवन सिंह को नहीं जानते। लेकिन ये सोम्या पोखरेल के लिए बहुत बड़ा वजह हो सकता है, क्योंकि सोम्या पोखरेल को लगता नहीं है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई पसंद करेंगे। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं कोई जानता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल पाते, क्योंकि कौन नहीं जानता है पवन सिंह को। लेकिन सोम्या पोखरेल डायरेक्टली कह दिए कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, जिससे कि हमें नहीं लग रहा है कि अब जो भी वीडियो आएगा या जो भी फिल्म आएगा तो सोम्या पोखरेल को लोग उतना प्यार करेंगे। और आपका क्या विचार है अपना ओपनिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।